Good evening बच्चों. Welcome for visiting my channel Numerical King. This channel will help you tackle the problem. Today our numerical will be based on Coulomb's law. Let's understand Coulomb's law before doing some numerical. Okay बच्चों. सबसे पहले हम समझते हैं Coulomb's law क्या है. ओके. Coulomb's law क्या है? देखो, two stationary point charges. Two stationary point charges. First of all, select a marker. Okay. Two stationary point charges repel or attract each other a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force is along the line joining the two force. देखिए बच्चों, दो दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे को एक बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं. आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदित होता है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2. ये दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं. लेट सपोज आर डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं. आर डिस्टेंस पर रखने के बाद इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के, यानी कि चार्ज Q1 और चार्ज Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी गुणनफल के समानुपाती होगा. इन दोनों यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स. एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है F, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². हम ऐसे कह सकते हैं. अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिलेगा F इक्वल्स टू, वो F प्रोपोर्शनल, अभी इक्वल नहीं आएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r². ओके. आपने जाना है कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं या प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन जब रिमूव किया जाएगा तो प्रोपोर्शनल इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा. और आप जानते हो इक्वल में कन्वर्ट जब प्रोपोर्शनल होगा तो साथ में एक कांस्टेंट आएगा. इसको कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट. कूलॉम्स सॉरी 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 ओके, कूलॉम्स कांस्टेंट. ओके, यह कूलॉम का नियतांक. देखिए, हमें न्यूमेरिकल के लिए इस के की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं के की वैल्यू आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, जहाँ हमें के या 1/4 दिखेगा हम 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे. कुछ वैल्यूज़ आज की न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे हमें ई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए. जैसे 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है. हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, जिसमें आपका फॉर्मूला रहेगा Q = NE. तो इन कॉन्सेप्ट्स पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे. ओके, हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अब. ओके बच्चों, ओके, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है
how far apart the two electrons be placed if the force between them equal the weight of electron, what is in the case of proton? देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूरी पर रखे जाते हैं कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स यानी एफ, वो इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर रहे। इस तरह से हमें ये कहा गया है। मैं पहले बात इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूँ, फिर उसने प्रोटॉन्स की भी बात पूछी है। मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, ओके, मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले सॉल्व कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल हो। तो हम जानते हैं, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, F इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब F इक्वल्स टू डब्ल्यू को मुझे इसी को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करना है। हम जानते हैं F यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो कूलॉम्स लॉ से हम इसको पता कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज कर लिया कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और W इलेक्ट्रॉन का वेट है, जो हम अप्लाई करेंगे वेट का फॉर्मूला m/g, ये वेट का फॉर्मूला होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। यहाँ Q1 भी E के बराबर है और Q2 भी हमारा E के बराबर है, यानी Q1 भी E और Q2 भी हमारा E है। तो हम यहाँ Q1 और Q2 की जगह पर हम E पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू E करूँगा तो ये E का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू mg। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा, जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इसको इधर लेकर आऊँगा r की प्लेस पर, तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की प्लेस पर mg आ जाएगा, mg। देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं, इसमें E की वैल्यू, इसमें हमें E की वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू m, यहाँ पे m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। me, इलेक्ट्रॉन के मास को आप m कह सकते हो, me, ओके। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की फीचर्स जितने भी हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और जी की वैल्यू भी पुट करेंगे। हम कैलकुलेशन को सिंपल बनाते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, ओके, इनटू ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एम की वैल्यू रखो। देखो 9.1 10⁻³ किलोग्राम होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 9 ही पुट करेंगे, ओके। यहाँ जी की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहाँ पे हम 10 ही पुट करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आएगा 9 से 9 कैंसिल, मार्कर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ आए। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का होल स्क्वायर इनटू, जब हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे, इन पावर्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10⁻⁻⁴
1 यानी 10 आ जाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर को ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटाना है हमें, क्योंकि हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हमारा आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट में 1.6 का स्क्वायर इंटू 10। ओके, जब हम इसको r इक्वल्स टू जब ओपन करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आप जानते हो, चेंज बाय मार्कर, आप जानते हो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 1.6 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है 10 पर, वो रूट के अंदर रह जाएगा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें √10 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो जब √10 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो √10 की जो वैल्यू आती है लगभग आपकी आती है, एक मिनट, r इक्वल्स टू 1.6 इंटू √10 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 3.16। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.6 से तो अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 5.056 मीटर। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने पर हमारा हो जाएगा ये 5.1 मीटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए था। सिमिलर मैनर में हमसे पूछा गया है, सिमिलर मैनर में हमसे यहाँ पूछा गया है प्रोटॉन के लिए। तो देखो, प्रोटॉन्स के लिए अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम वही काम है, दो प्रोटॉन्स को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स प्रोटॉन के वेट के बराबर हो। ये प्रोटॉन है दो, ये आपके पास 1 प्रोटॉन, ये 1 प्रोटॉन। आप जानते हो प्रोटॉन का चार्ज तो E के बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट नेचर में पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं दो प्रोटॉन्स r डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। ओके, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, वो प्रोटॉन के वेट के बराबर होना चाहिए। सिमिलर मैनर में जब इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते हमारा इस जैसा ही पैटर्न आ जाएगा। जैसे ही r स्क्वायर यहाँ निकाला था वैसे ही वहाँ प्रोटॉन्स के लिए आएगा, बट डिफरेंस इतना रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ प्रोटॉन रहेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ वैल्यू f की वैल्यू पुट करेंगे कूलम्स लॉ से यहाँ पे, और यहाँ पे w की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा ये r स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। r इक्वल्स टू बिल्कुल सेम यही वाली 1/4πε0। ओके, क्यू ये आ जाएगा ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी चार्ज ई ही होता है तो ई स्क्वायर लिख दिया, ई स्क्वायर अपॉन, और ये आएगा आपका m, यहाँ प्रोटॉन का मास होगा। ओके जी, ये हमारा फॉर्मूला है प्रोटॉन्स के लिए। ओके, जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ओके, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू जी की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने के लिए हम 10 ही लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने अभी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, तो इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो ये आएगा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, ओके, ये आएगा 1.67। ओके, जब पावर वाली टर्म्स को सभी को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 10⁻⁻3। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने इसको पावर वाली टर्म्स को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा 10⁻³ मिला। ओके, यहाँ पे अब हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम हम जानते हैं कि स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को जब ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के उस साइड तो हमारा रूट चढ़ जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट में जाएगा 9
9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस की 3 ओके अपॉन 1.67। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो 9 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 1.6 का स्क्वायर है तो 1.6 बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा, और अंदर जो बचेगा वो अंदर रहेगा आपका 10 टू पावर माइनस के 3 अपॉन 1.67। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.8, 16 3 48 यानी 4.8 आएगा इंटू, जब इसे सॉल्व किया जाएगा, जब इस पूरे टर्म्स को हम जब सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे टर्म को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा लगभग 0.024 यानी 0.024, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 0.024 और आपका लगभग 4, एक और बार लगभग इतना मिल जाएगा आपको। ओके, जब 7 ओके 7 जब 0.02447 मिलेगा तो अब आर की वैल्यू निकालने के लिए जब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे तो ये आएगा लगभग 0.117 लगभग इतना ही आएगा। इसको राउंड ऑफ करके लगभग 0.117 ही पुट कर देंगे। ये मीटर में आएगा आपका, और ये भी आपका मीटर में रहेगा। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 meter apart repel each other with a force of 18 Newton. If the sum of charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो चार्जेस हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, Q1 और Q2। इन दोनों चार्जेस का सम हमें दिया गया है। आप देख सकते हो ये सम, दो चार्जेस का सम कितना है, 9 माइक्रोकूलम। ओके, 9 माइक्रोकूलम। अब देखिए, एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट मतलब थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस न्यूमेरिकल को हम दो चार्जेस को यहाँ पे रख देते हैं। ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। ये दोनों चार्जेस को मैंने माइक्रोकूलम में ही एज्यूम किया है जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये दोनों कुछ डिस्टेंस यानी कि 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये हमारा R है, डिस्टेंस। ओके, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि Q1 Q2 का जो सम है ऐड करने पर जो आता है वो 9 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ से आप Q2 की वैल्यू निकालोगे Q1 के टर्म्स में तो हमारा आएगा 9 माइनस, देखो माइक्रोकूलम में तो सभी हैं तो माइक्रोकूलम बार बार ना लिखें, तो इंटू क्यूब माइनस Q1, Q2 इक्वल्स टू 9 माइनस Q1। देखो ये हमारी Q2 की जो वैल्यू है, ये हमारी जो Q2 की वैल्यू है वो हमारी Q1 के टर्म्स में निकल चुकी है। इससे हमें क्या रहेगा, इससे हम वन वेरिएबल में हमारी जो इक्वेशंस बनेगी जिससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ इसमें कहा गया है कि दो पॉजिटिव चार्जेस इतनी दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच में फोर्स इतना लग रहा है, यानी 18 न्यूटन लग रहा है। यानी फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ से F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप देखो फोर्स यहाँ 18 न्यूटन दे रखा है तो 18 न्यूटन पुट कर दिया इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है तो ये पुट कर दिया,
Q1 और Q2 की वैल्यू देखो, Q1 की वैल्यू तो Q1 ही रहने दो, और Q2 की वैल्यू हमने Q1 के टर्म्स में निकाली तो 9 माइनस Q1। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, यहाँ एक और काम किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ Q1 की वैल्यू जो हमने माइक्रो कूलम में एज्यूम की थी, यहाँ Q1 की वैल्यू मैंने माइक्रो कूलम में एज्यूम की थी और Q2 की भी वैल्यू की। तो इसलिए पहले न्यूमेरिकल में Q1 पुट करते समय 10⁻⁻⁶ का इंटू करके इसको कूलम में बदलना होगा। इसी तरह से दूसरी जो Q2 की वैल्यू है, जो आपकी Q2 की वैल्यू है वो है आपकी 9 माइनस Q1। तो इसको भी 9 माइनस Q1, ये भी आपका आंसर माइक्रो कूलम में रहेगा। तो इसको भी 10⁻⁻⁶ का इंटू करके आपको कूलम में बदलना होगा। अपॉन डिस्टेंस हमारा 0.1 था, 0.1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, ओके, ये 2 आएगा आपका इक्वल्स टू। अब आप इस सभी को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ आएगा Q1 9 माइनस Q1 अपॉन 0.1 मीन्स 0.01, ओके। यहाँ आप देख सकते हो जब इस पावर्स को सॉल्व करोगे आप तो 6 और 6 -12 और ये +9, तो ये हो जाएगा -3, ओके। नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट जब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ आएगा 10⁻², ओके, प्लस का। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग 1 मिनट, मार्कर चेंज करते हैं जिससे क्लियर हमें नज़र आए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ नीचे 1 रह चुका है, यहाँ ओनली 1 है, 1 नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोड़ दो। तो हमारा आ जाएगा 2 इक्वल्स टू Q1 9 माइनस Q1 इंटू 10⁻, देखिए ये -3 और ये +2, तो ये आ जाएगा आपका -1, ओके। जब इस 10 को हम यहाँ लेकर आएंगे 2 के नीचे, तो ये आएगा हमारा 2 अपॉन जस्ट अ मिनट 2/10 2/10⁻⁻1 इक्वल्स टू Q1 इंटू 9 माइनस Q1, ओके। जब इसे 1 मिनट हम इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है, ओके। इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, तो इस 10 को जब ऊपर ले जाएंगे, इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा 10, तो 2 इंटू 10⁻, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू Q1 इंटू 9 माइनस Q1 आएगा। यहाँ पे 20 आएगा आपका इक्वल्स टू Q1 इंटू 9 माइनस Q1 आएगा, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रख दूँ, देखो इसकी 2 फैक्टर्स रहेंगे 4 इंटू 5, ओके। अगर मैं इससे 4 मान लेता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ से आंसर जो 4 Q1 की वैल्यू 4 रखने पर 5 आएगा या नहीं। देखो 9 माइनस 4 करोगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब इस तरफ जो फैक्टर्स हैं और इस तरफ फैक्टर्स हैं हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 की वैल्यू हमारी रही 4 माइक्रो कूलम, ओके। और जो Q2 है वो 9 माइनस Q1 ही तो Q2 था। देखिए ऊपर, ये 9 माइनस Q1 ही तो था Q2, यानी 9 माइनस Q1 तो 5 माइक्रो कूलम के बराबर है। तो Q2 इक्वल हो जाएगा आपका 5 माइक्रो कूलम, ओके। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल पर आते हैं।
देखो थर्ड न्यूमेरिकल ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm एंड दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4.0 into 10 to the power minus के 5 Newton. If the charge on one particle is 4 times that of the other, then find out the number of electrons charging them separately. The charge on electron is 5 upon 3 into 10 to the power minus के 19. ठीक, ओके। अब इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। आओ समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको कहा गया है कि दो पार्टिकल्स हैं, दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये 1 mm की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी डिस्टेंस दे दिया। देखो हमें r इक्वल्स टू दिया है 1 mm, तो हम जानते हैं 1 mm में 10 टू द पावर माइनस की 3 मीटर होती हैं, यानी कि हमें 10 टू द पावर माइनस की 3 मीटर का डिस्टेंस हमें दिया है। और हमें फोर्स दिया है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है? इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है आपका 4.0 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 4.0 को आप 4 ही कह सकते हो, ठीक है, 4.0 को आप 4 ही बोल सकते हो, तो ये आपको पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 न्यूटन, ये पहले वाला फोर्स दिया है। ये कह रहा है कि इसमें दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात रिपेल ही करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो रिपेल ही करते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि वन पार्टिकल का जो चार्ज है वो दूसरे पार्टिकल का 4 टाइम्स है, मतलब Q1 जो है वन पार्टिकल का चार्ज Q2 का 4 टाइम्स है, मतलब Q2 का 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू Q2 के बराबर है। ये है हमारी इक्वेशन। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें फोर्स दिया है, देखिए हमें फोर्स दिया है, आर दिया है, Q1 इक्वल्स टू 4 इंटू Q2 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ से हम जानते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। F की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ओके, इंटू Q1 Q2 की वैल्यू। देखो Q1 की वैल्यू Q2 के टर्म्स में मालूम है, तो मैं यहाँ लिखूँगा Q1 की वैल्यू 4Q2 इंटू Q2, ओके, Q2 अपॉन आर। आर कितना है, देखो आर भी दिया है मुझे 10 टू द पावर माइनस की 3। देखो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 का किसी में इंटू करते हैं तो उतना ही आएगा। तो आप एक काम करो, 10 टू द पावर माइनस की 3 ही रख दो का स्क्वायर। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा लगभग 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 मिनट, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 इधर आएगा, तो ये आएगा 1/9, ओके। और जब इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 1/9, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ओके, ये आएगा हमारा लगभग 10 टू द पावर माइनस के 5, ऊपर 10 टू द पावर माइनस के 5 रहेगा, और नीचे आपका रहेगा लगभग देखो 10 टू द पावर 9 नीचे आ जाएगा, ओके, लगभग ये आपका आएगा 10 टू द पावर माइनस के 6, और ये उधर इस तरफ जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस के 6 ऊपर ही रहेगा, इक्वल्स टू Q2 इंटू Q2 आपका हो जाएगा Q2 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ 1/9 इंटू, जब इसे सॉल्व करेंगे हम, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा लगभग 10 टू द पावर माइनस की 11 अपॉन
10⁻⁹, ओके, 10⁻⁹ इक्वल्स टू Q2 का स्क्वायर। यहाँ हम Q2 की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आएगा हमारा अंडर रूट में 1/9 इंटू लगभग ये भी ये रूट ऊपर जाएगा, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके लगभग हो जाएगा हमारा 10⁻⁻20, ओके। यहाँ से हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 का स्क्वायर रूट है और यहाँ से हमारा 10⁻⁻10 आएगा, ओके। ये हमारा इतना कूलम आंसर आ चुका है, 1/3 10⁻⁻10 कूलम, ओके। बट हमें चार्ज नहीं निकालना, हमारा काम चार्ज निकालने का नहीं है। उसने ये कहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालो जो उन्हें चार्ज कर रहे हैं सेपरेटली। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5.3 10⁻⁻19 दे रखा है हमें, हम फ्रैक्शन वैल्यू को ही यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर यानी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लेकिन हम दूसरे वाली चार्ज की बात कर रहे हैं तो N2 इंटू ई लेंगे इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है, ओके। ये मैंने Q2 की वैल्यू आपकी पुट की है, इसको मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने इसकी जो वैल्यू पुट की है वो है मेरी N2 इंटू ई इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁻⁻10, ओके। यहाँ से मैं N2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन ई। यहाँ से मैं N2 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज स्टार्टिंग में दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻19, ओके। ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में है, यहाँ से कूलम तो आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका लगभग ये आपका 19 है, ध्यान रहे, साफ लिख देता हूँ मैं इसको क्लियर वे में लिख देते हैं इसको 19, ओके। देखो यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कट गया तो हमारा आएगा लगभग N2 इक्वल्स टू, हमारा आएगा N2 इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1/5 इंटू, देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 और प्लस के 19 में से 10 अगर रिमूव करेंगे तो ये आएगा, 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 9, वो प्लस का 9 सॉरी प्लस का 9, ओके। जब इसमें डिवाइड देंगे हम 5 से 1 में तो ये आएगा लगभग 0.2 इंटू 10⁻9, ओके। यहाँ से पॉइंट को, जब यहाँ से हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, अगर पॉइंट को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं एक डेट उस तरफ तो 2 इंटू 10⁻, या फिर 2.0 बोल दो, लेकिन 2.0 को भी 2 ही लिखते हैं, 10⁻। देखो इधर से जब पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक डेट हमने शिफ्ट किया है पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा N2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁸। इसी तरह से हम N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो N1 के लिए हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हमें मालूम है Q1 इक्वल्स टू 4Q2 है, Q1 इक्वल्स टू 4Q2 है, ओके। यहाँ से हम Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, हम जानते हैं N1 इंटू ई इक्वल्स टू 4 इंटू N2 इंटू ई तो सेम ही रहेगा। यहाँ से हमारा ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो गया तो हमारा आ जाएगा N1 इक्वल्स टू 4 इंटू N2, ओके, 4 इंटू N2। यहाँ पर बस आपको N1 की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू N2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 2 इंटू 10⁸ ये निकाली थी, तो 2 इंटू 10⁸ यहाँ पुट कर देनी है तो आपका N1 आ गया 4 टू 8 इंटू 10⁸, ओके। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है,
फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 2 पॉइंट चार्जेस हमारे +2 माइक्रोकुलम का एंड +6 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ये दोनों 12 न्यूटन की फोर्स से रिपेल करते हैं। इफ़ ईच चार्ज को एक एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है -4 कूलम, तो न्यू फोर्स उनके बीच में क्या होगा। देखो इसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व किया सकता है। कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फोर्स पूछा है और एक फोर्स दिया है, हमें एक फोर्स दिया है और हमें दूसरे फोर्स की बात इसमें की गई है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे हमें दो फोर्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे हमें दो फोर्सेस दिए गए हैं, दो चार्जेस दिए गए हैं। Q1 जो कि आपका +2 माइक्रोकुलम का है और Q2 जो कि आपका +6 माइक्रोकुलम का है। ओके, इस समय जब Q1 Q2 चार्जेस होते हैं तो इस समय इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है F1, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ 12 न्यूटन। मतलब F1 नाम दिया है मैंने, 12 न्यूटन फोर्स होता है। ये पहली वाली बात है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं न्यू फोर्स की। उसमें न्यू फोर्स के बारे में बात की गई है। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं दोनों को मैं अगर इन दोनों को मैं Q1 को भी और Q2 को भी -4 माइक्रोकुलम चार्ज और देता हूँ, तो देखिए, तो न्यू चार्ज Q1 पे कितना आएगा, Q1 डैश इक्वल्स टू न्यू चार्ज को मैं Q1 डैश से शो कर देता हूँ। तो Q1 डैश इक्वल्स टू, ये तो +2 पहले से था लेकिन मैंने -4 और दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा -2 माइक्रोकुलम। ओके, ये न्यू चार्ज है जो Q1 पर है। नेक्स्ट हमारा Q2 डैश, दूसरे वाले चार्ज पर नया चार्ज कितना होगा, तो Q2 डैश इक्वल्स टू होगा हमारा, देखो +6 उस पर पहले से था, हमने -4 बाद में दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा प्लस का 2, ये 2 माइक्रोकुलम आएगा प्लस का। ओके, ये हमारा न्यू चार्जेस है। अब ये कह रहा है कि जब न्यू चार्जेस अगर हमने -4 ऐड कर दिया दोनों में, तो न्यू चार्जेस अगर आ जाते हैं तो न्यू चार्जेस के केस में नया फोर्स कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, फर्स्ट वाले केस को उठाते हैं। फर्स्ट वाले केस को हम उठाते हैं। देखो फर्स्ट वाले केस में F1 की वैल्यू आपकी 12 न्यूटन दे रखी है। तो देखिए हम जानते हैं कि पहले अगर फोर्स F1 था, तो हम कूलम फ्लो से जानते हैं कि पहले फोर्स F1 था, तो F1 इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ओके, अच्छा इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में R दोनों केस में सेम लेना है, क्योंकि R को चेंज नहीं किया है। ओके, तो देखिए जो बाद में मैंने क्या किया, बाद में न्यू फोर्स हुआ F2, नया फोर्स है F2, उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0। ओके, Q1 डैश Q2 डैश, न्यू फोर्स है, न्यू चार्जेस की वजह से R उतना का उतना ही लेना है। ओके, अच्छा इसमें हमें कंपैरिजन करनी है, एक फोर्स की हेल्प से दूसरे फोर्स की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। तो मैं रेशियोज़ का यूज़ करूँगा, तो मैं F1 का रेशियो और इस तरफ का रेशियो F1 और F2 का रेशियो, और मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड का रेशियो लेता हूँ। जब मैं रेशियो लूँगा तो आप देख पाओगे कि रेशियो लेने पर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू Q1 Q2 ऊपर है, तो Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश Q2 डैश। ओके, Q2 डैश। अब ध्यान समझना है, यहाँ हमें F2 निकालना है। तो एक काम करते हैं, F2 निकालने के लिए हम इसको उधर ले जाएंगे और बाकी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है। या फिर एक काम करो, इसका उल्टा कर दो, इसे ऊपर इसे नीचे, इसे ऊपर और इसे नीचे, तो हमारा F2 आ जाएगा
F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू Q1 डैश Q2 डैश, इसका भी उल्टा हो जाएगा, ओके, अपॉन में Q1 इंटू Q2, ओके। लेकिन जब F1 को इधर ले जाएंगे मतलब राइट साइड में, तो ये हो जाएगा Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2, और ये उस तरफ जाके F मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F1 सॉरी, हाँ F1। अब यहाँ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं F2, आप देख पाओगे Q1 डैश और Q2 डैश। Q1 डैश तो हमारा था -2 और -2 एंड +2, तो Q1 डैश Q2 डैश -2 +2 है, तो -2 इंटू +2 रख दिया, ओके, अपॉन, एक काम करो प्लस मत रखो, यहाँ पे केवल इतना ही रहने दो, ओके। 10 टू दी यहाँ आ जाएगा 2, ओके, प्लस का। यहाँ पे हमारा पुराने चार्जेस हैं, हमारे +2 एंड +6, तो इनको हम पुट करेंगे यहाँ पे, +2 इंटू +6 इंटू F1 कितना है, F1 हमारा 12 न्यूटन था, 12 यहाँ पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 6 2 या 12 हो गया, 6 2 या 12 हो गया। अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, इसका और इसका, तो हमारा आएगा F2 इक्वल्स टू -4 न्यूटन, ओके। देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है, यहाँ जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन का है, फोर्स यहाँ अट्रैक्शन का है, आकर्षण का, ओके। बाकी फोर्स F2 इक्वल्स टू 4 न्यूटन आ गया। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये आपका होमवर्क था, लेकिन इसको आज मैं आपको करा रहा हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी, इसको करने की कोशिश की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है द एटम, यहाँ हमारा न्यूमेरिकल है द एटम यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम की बात की गई है। यूरेनियम का आप जानते हो फॉर्मूला होता है, यूरेनियम को लिखने का तरीका ये रहता है, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड 238 हम बात कर रहे हैं, ओके। होता क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 238, ओके। एक यूरेनियम से एक एल्फा पार्टिकल है जो बाहर निकलता है, किसी टाइम पर वो 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है और सेंटर से, तो डिजिंटीग्रेशन के दौरान तो नया उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, यानी कि यूरेनियम में से जब एल्फा पार्टिकल दूर हो गया, सपोज करो ये यूरेनियम है, सपोज करो ये यूरेनियम है, इसमें से यूरेनियम में से कुछ एल्फा पार्टिकल निकला और वो कुछ दूरी पर जाके स्टे कर गया किसी टाइम पर। उस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। इस समय इनके बीच में डिस्टेंस इतना था। अब हम जानते हैं अगर एल्फा पार्टिकल इसमें से निकला है, तो एल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस को एल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और एल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 प्रोटॉन्स के बराबर का चार्ज होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स। तो एल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो मैं एल्फा का चार्ज मान लेता हूँ Q2, ओके, Q2 जो कि कितना होगा 3.2, सॉरी 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 जस्ट अ मिनट, ओके। तो Q2 होगा हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या हो रहा है,
माइनस की 19 कूलम। ये Q2 का चार्ज है, यानी ये अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है। अब यहाँ पे एक और बात देखनी है, जब इसमें से 2 प्रोटॉन्स तो अल्फा पार्टिकल ले गया, तो इसमें से 2 प्रोटॉन तो हो गए कम, क्योंकि हम जानते हैं ये आपका एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब 92 प्रोटॉन्स थे इसके पास, 92 प्रोटॉन्स में से अगर 2 प्रोटॉन्स चले गए जो कि अल्फा पार्टिकल के पास, तो 90 प्रोटॉन्स उसके पास बचे, 90 प्रोटॉन्स उसके पास बचे। ओके, अब हम जानते हैं 90 प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होगा, इसे हम Q1 नाम देंगे। Q1 देखो 90 प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 टेन टू द पावर माइनस की 19 कूलम, प्लस का। ओके सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा। ओके, टेन टू द पावर यहाँ आएगा चार्ज आपका 1.6 टेन टू द पावर माइनस की 19 कूलम। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 69 जब 144 होते हैं, तो 144 और आपका जो पॉइंट है लगभग 144 ही आ जाएगा, टेन टू द पावर माइनस की 19 कूलम। ओके, यहाँ माइनस है। ओके, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज होगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ओके, अब आपको Q1 और Q2 की वैल्यू मिल चुकी है और आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, फोर्स पता करना है। तो फोर्स पता करने के लिए सिंपल, आप कूलम लॉ लगाओगे। तो कूलम लॉ लगाओगे तो कूलम्स का लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। अब आप फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो F इक्वल्स टू 9 इंटू टेन टू द पावर आपका 9 हो जाएगा, जो 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू, Q1 की वैल्यू आपको ये निकाल लिया आपने 144 इंटू टेन टू द पावर माइनस की 19 इंटू, और यहाँ पे आप Q2 की वैल्यू पुट करोगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज, जो कि हमारा, देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 3.2 टेन टू द पावर माइनस की 19। ओके, अपॉन यहाँ आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारा 9 इंटू टेन टू पावर माइनस के 5, 9 इंटू टेन टू द पावर माइनस के 5 ही है, 5 नहीं 15 है, माइनस की 15 मीटर। मीटर ना लिखो, मीटर नहीं लिखो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। देखिए जब इसे सॉल्व करोगे आप, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा लगभग जो सॉल्व करने पर आएगा F इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट हम मार्कर चेंज करते हैं, तो यहाँ आएगा ऊपर वाली तो सेम वैल्यू रख देंगे, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं जिससे पूरा हमारा एक लाइन में आ जाए। तो ये आएगा 9 इंटू 144, पावर वाले टर्म एक साथ सॉल्व किए जाते हैं आप जानते हो, इंटू 3.2। जब इस पावर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर जो पावर वाले टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा माइनस टेन टू द पावर माइनस का 29। ओके, अपॉन ये 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये आएगा हमारा टेन टू द पावर माइनस की 30। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ हमारा 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 9 से ये 16 बार जाएगा। ओके, तो हमारा आएगा F इक्वल्स टू 16 इंटू 3.2 इंटू टेन टू द पावर, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 30 माइनस 29 तो 1 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आएगा 5 1.2 इंटू 10। ओके, और यहाँ हमारा F इक्वल्स टू आ जाएगा 512 न्यूटन। ओके, ये हमारा आ चुका है आंसर। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ आए होंगे 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जिसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है, एक बार ट्राई करना, और जो भी आंसर आए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना।
आई होप आपके आपके लिए ये वीडियो सक्सेस बेनिफिट है। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बेस्ट ऑफ लक।